हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीपीएससी टीआरई 3.0 में आप सभी को जानना था कि आखिर में 1 to 5, 6 to 8, 9 से 10, 11 से 12 में कितनी जो है रिक्तियां देखने को मिलेगी। तो अभी जो गणना होकर सामने आ रहा है वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि सबसे ज़्यादा आपको किस में देखने को मिलेगा। और अगर आप इसमें से किसी में भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कितनी वैकेंसीज आ रही हैं, देन उसके हिसाब से कॉम्पिटिशन होता है। बाकी आपको पता है कि 3 अटेम्प्ट से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है और वो आप सभी के लिए जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब तक आप खुद नहीं बोलेंगे कि 3 मौका खत्म होना चाहिए, कम से कम अनलिमिटेड या फिर जैसा बाकी के एग्जाम्स में होते हैं वैसा होना चाहिए, आपको बोलना ही होगा। अदरवाइज इस पे कोई डिसीजंस नहीं आएगा और आप में से बहुत सारे लोगों का ये लास्ट अटेम्प्ट भी हो सकता है क्योंकि इस पे बोला जा रहा है कि सोच समझ के फॉर्म भरें। सीटेट रिजल्ट की डेट अनाउंस हो चुकी है और बीपीएससी टीआरई में सारे सीटेट वाले अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। बहुत अच्छी ये न्यूज़ है क्योंकि 23 फरवरी लास्ट डेट थी, उसके पहले ही आपका सीटेट का रिजल्ट आ रहा है। तो छोटी सी वीडियो है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सो दैट आपको अपडेट मिलता रहे एंड वीडियो को प्लीज लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो। सबसे पहले मैं वैकेंसीज की ही बात कर लेती हूँ। आपको पता है कि 12 फरवरी को बीपीएससी चेयरमैन सर जी का कार्यकाल वो खत्म हो रहा है और कल आपने देखा होगा कि उनका विदाई समारोह, सारी चीजें थी। उसके बाद से जो है इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है और ये एकदम सही है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है बट अभी तक जो इनके द्वारा बताया गया है कि पहली से 5वीं के लिए आपको 15 से 18,000 वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो 1 to 5 में जो आवेदन करना चाहते हैं, याद रखिएगा पिछली बार से तो ज्यादा ही है, 15 से 18। अगर आप 6 से 8 में जाना चाहते हैं तो इसमें 10 से 12,000, पिछली बार से कम हो सकता है 6 to 8 का 10 से 12,000 वैकेंसीज है। अगर आप 9 से 10 में जाना चाहते हैं तो यहां पर भी 10 से 15,000 वैकेंसीज। सबसे ज्यादा +2 में, क्योंकि यहां पे शिक्षक नहीं मिले थे उतने, 40,000 के आसपास आपको +2 में वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो देखा जाए तो सबसे ज्यादा +2 में है, उसके बाद से 1 to 5 में है और ये दोनों तो सिमिलर ही हैं, 6 से 8, 9 से 10। तो बीएड डीएलएड आपने जो भी किया है आप सभी के पास अच्छा मौका है क्योंकि कहीं ना कहीं इन चारों में से आपका एक जगह तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। बाकी आपको पता है कि अटेम्प्ट से रिलेटेड बहुत सारा जो है धरना प्रदर्शन भी किया गया था, बात पहुंचाई गई। तो इसमें निकल कर आ रहा है कि शिक्षक भर्ती में 3 ही मौके हैं। जो 2 बार शामिल हो चुका है वे सोच समझकर आवेदन करें और आपके विज्ञापन में भी यही सेम चीज लिखी हुई है, केवल 3 बार आप शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए अभी अभ्यर्थियों को 3 चांस ही मिलेगा। आगे सरकार इसको बढ़ा सकता है बट अभी के लिए 3 है। ऐसे में सोच समझकर आपको फॉर्म भरना है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि एक बार के विज्ञापन के तहत 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 तक के लिए फॉर्म भरने पर एक ही अटेम्प्ट माना जाएगा। ठीक है, मान लो आपने 1 to 5 में भरा, 6 to 8 में, 9 से 10 में, 11 से 12, तो ये आपका 1 ही अटेम्प्ट काउंट होगा। शिक्षविदा गुरु रहमान ने कहा कि यह उचित फैसला नहीं है, कम से कम 6 बार तो मौका देना चाहिए। और कुछ लोग कह रहे हैं कि अनलिमिटेड टाइम्स। उन्होंने बताया कि 13 फरवरी को कुछ छात्रों को लेकर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात करेंगे। सिविल सर्विस एक्सपर्ट राजकिशोर दुबे ने कहा कि जो अभ्यर्थी 2 बार परीक्षा दे चुके हैं वे अगर तैयारी नहीं है तो इस बार आवेदन ना करें। इनका ये कहना है कि अगर आपकी बिल्कुल तैयारी नहीं है तो इस बार फॉर्म मत भरो, क्या पता आपका ये लास्ट अटेम्प्ट हो। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि आपके आगे मौका बढ़ जाए। तो कंफ्यूज हो चुका है, मान लो अगर आगे बढ़ जाएगा तो जो इस बार नहीं भरेगा तो उसका तो लॉस ही हो जाएगा। तो इस पर क्लियर कट इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए और अगस्त में आने वाली 4थे चरण में विज्ञापन में आवेदन करें। बीपीएससी ने 3रे फेज के लिए नोटिस जारी कर दिया है। फॉर्म भरने के लिए आपको पता ही है 10 से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। परीक्षा आपका 7 से 17 मार्च के बीच में होगा, होली से पहले हो जाएगा और रिजल्ट आपका 22 से 24 मार्च के बीच में आएगा। पहली से 12वीं क्लास तक की जो है भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। 3रे चरण की परीक्षा में एक ही पेपर होगा। यह परीक्षा 2.5 घंटे की होगी जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। भाग 1 में भाषा, भाग 2 में सामान्य अध्ययन और भाग 3 में आपका विषय से सवाल होगा। भाग 1 आपका क्वालिफाई है, इसमें 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन में 40 प्रश्न होंगे और हर प्रश्न के सही उत्तर के लिए एक यानी कुल 40 अंक होंगे। जिस विषय से शिक्षक बनेंगे आप, उससे आपका 80 सवाल पूछा जाएगा और ये आपका टीआरई सप्लीमेंट्री एग्जाम जैसा कि चेयरमैन सर ने बताया है। तो ये है, बाकी जितने भी हैं जिनका लास्ट सेमेस्टर नहीं कंप्लीट हुआ है वो तो नहीं शामिल हो पाएंगे। बट अगर आपका 23 फरवरी तक सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, आप फॉर्म भरेंगे, विलंब शुल्क के साथ आप 25 तक भी आवेदन कर सकते हैं। और अधिसूचना आपको पता ही है, पता चल चुका है 150 अंक का आपका एग्जाम होना है। तो टीआरई 3 की अधिसूचना जारी हो चुकी है। सारी डिटेल्स तो मैंने आपको बताया है। 10 से 23 के बीच में फॉर्म भरा जाएगा और एग्जाम आपका मार्च में है। तो मुश्किल से आप देखो 23 के बाद से आपके पास 10 दिन भी कहना मुश्किल ही है क्योंकि 7 से 17 मार्च के बीच में तो आपका पेपर ही है। ठीक है, परीक्षा में सीटेट और एस्टेट उत्तीर्ण हो चुके अभ्यर्थी ही शामिल होंगे। अभ्यर्थियों की मतलब जिसका रिजल्ट आ चुका है।
12वीं तक के स्कूलों में नियुक्ति होगी। अधिसूचना के अकॉर्डिंग आपका 1 से लेकर 12 तक सभी में वैकेंसीज हो, मतलब सभी में आपका आएगा, ऐसा नहीं है जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। 2.5 घंटे की परीक्षा होगी, आपको पता ही है, और 150 अंकों की परीक्षा होगी। कितना? 150 नंबर का। और कल मैंने आपको बताया था कि कितने नंबर आने पर आप पास माने जाएंगे। वो वीडियो आपको लास्ट में एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, जरूर देखें। बाकी आपको पता है कि सीटेट, सबसे ज्यादा इंतजार सीटेट का है, क्योंकि इसमें मुझे लगता है हर एक स्टेट का बच्चा इस बार सीटेट दिया है, क्योंकि वो जानता है कि सीटेट पास हो जाएंगे तो बीपीएससी टीआरई 3 में शामिल हो जाएंगे। बट सीटेट का रिजल्ट कब तक आएगा, तो इसकी भी डेट अनाउंस हो चुकी है, 15 से 17 तक कंफर्म है। ठीक है कि 15 से 17 तक जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने से बहुत सारे अभ्यर्थियों को मौका मिल जाएगा और कंपटीशन भी बढ़ सकता है, क्योंकि इस बार सीटेट के 6 to 8 में सबसे ज्यादा 17 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए हैं। बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षक नियुक्ति भर्ती परीक्षा के लिए तीसरे चरण के लिए 10 फरवरी से आवेदन होगा। तीसरे चरण में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा प्राथमिक और आपका मतलब 1 to 5 6 to 8 का होगा। इसमें रिक्तियां तो कम होंगी बट फॉर्म ज्यादा भरे जाएंगे, क्योंकि अभी सीटेट का एग्जाम हुआ है और इसका रिजल्ट आ रहा है 15 से 17 फरवरी। सारे स्टूडेंट शामिल हो जाएंगे। सीटेट में पेपर 1 और पेपर 2 को मिलाकर देश भर से 31,32,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। वहीं बिहार से दोनों पेपर मिलाकर 5,58,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। तो आप समझ सकते हो कि बिहार के ही केवल 5 लाख हैं, बाकी वाले तो आएंगे ही। परीक्षा 21 जनवरी को लिया गया था। इसमें आज जो भी सफल हो जाएगा वो तीसरे चरण में उसको आवेदन का मौका मिल जाएगा। बीएड वाले सफल अभ्यर्थी 6 से 8 में आवेदन करेंगे और डीएलएड वाले दोनों में कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 के उम्मीदवारों को तीसरे चरण में आवेदन का मौका मिल जाएगा। वहीं शिक्षा विभाग व आयोग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्राथमिक में कम रिक्तियां होंगी। मतलब ऐसा नहीं कि पिछली बार की तरह आपको 80,000 देखने को मिलेगा, इतना तो नहीं होगा। तीसरे चरण में कम आवेदन होंगे प्राप्त। आयोग इस बार किसी अपीयरिंग को मौका ही नहीं दे रहा है, तो जिनका पहले से क्लियर है उसी को मौका दिया जाएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है टीआरई 3 कराने का क्या मतलब है जब कोई नए को मौका नहीं मिले। आप सोचो, ना तो सीटेट हुआ, मतलब सीटेट तो चलो ठीक हो गया, ना तो एस्टेट हुआ, ना तो अपीयरिंग को मौका मिल रहा है। तो जो फेल हो गया था पिछली बार या फिर जिसका सिलेक्शन हो चुका है वही बार बार फॉर्म भरेगा, आप देख लेना, क्योंकि जिसको 1 to 5 में मिला था वो 6 से 8 में जाएगा। नए बच्चों को बहुत कम मौका मिलने वाला है, क्योंकि इसमें एस्टेट के लिए आवेदन दिसंबर में ही करा लिया गया था, बट परीक्षा मार्च में है। ऐसी स्थिति में नए अभ्यर्थियों माध्यमिक उच्च माध्यमिक में नहीं आएंगे। ऐसी स्थिति में ऑब्वियस ही बात है ना, 9 से 10 11 से 12 में पुराने ही आएंगे, देख लीजिएगा। उम्मीदवार ही इसमें सफल उम्मीदवार ही जो पहले से हैं वही आ पाएंगे। और आपका 9 से 10 11 में भी आवेदन कम आने की संभावना है, क्योंकि आपको पता है रिक्तियों की संख्या ज़्यादा है और पूरे राज्य में ही उत्क्रमित विद्यालयों की संख्या बढ़ी है। ऐसी स्थिति में माध्यमिक उच्च माध्यमिक में रिक्तियां अधिक होंगी और दूसरे चरण की परीक्षा में कई विषयों से कम अभ्यर्थी सफल हो सके थे। ऐसी स्थिति में तीसरे चरण में रिक्तियां जो है आपको अधिक और आवेदन कम प्राप्त जो है होने की संभावना है। तो 6 माह में शिक्षकों की 3 लाख रिक्तियां निकाली गई हैं। तो अगर देखा जाए तो पूरे देश में शिक्षक नियुक्ति में रिकॉर्ड बनाने में बिहार सबसे आगे है और एक यूपी है जहां पे शिक्षा मंत्री जी दोबारा से बोले हैं कि भाई हमारे पास तो शिक्षक सरप्लस है, मतलब ज्यादा है, टीचर ज्यादा हो गए हैं उनके पास। सोचिए, बच्चे कम पढ़ रहे हैं लेकिन टीचर एक स्कूल में ज़्यादा है। और अभी आप खुद जाकर देख लीजिए, ऐसे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर एक टीचर पूरे स्कूल को संभाल रहा है। तो ये डिफरेंस है, जिसको भर्ती देनी है वो दे रहा है, जिसको नहीं देना है वो बहाने बना रहा है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। सबसे ज़्यादा आपको 11 से 12 में 40,000 और इसमें आपको 18,000 के आसपास, इन दोनों में 10-10 हज़ार के आसपास, और ये संख्या बढ़ सकता है क्योंकि अभी जो रिक्तियाँ इनके पास थी बीपीएससी के पास वही निकल कर आ रहा है। अभी शिक्षा विभाग ने पूरी रिक्तियां नहीं भेजी हैं। 3 अटेम्प्ट आपको पता ही है कि इसको लेकर कोई क्लैरिफाई नहीं कर रहा है। सीटेट रिजल्ट आपका आ जाएगा 17 को, तो आप आराम से फॉर्म भर लेंगे क्योंकि 23 आपकी लास्ट डेट है। तो छोटी सी वीडियो है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोई डाउट हो तो कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।